जय श्री कृष्णा। आइए आज हम बात करते हैं आज इस आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली योगिनी एकादशी। सबसे पहले बात करते हैं कि योग की एकादशी का महत्व कितना है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में एकादशी है ना, जो सब व्रतों में सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ है। एकादशी की इतनी महिमा है, जो भी मनुष्य है, चाहे वो अनजाने में ही अगर एक भी व्रत कर कर ले, तो इस एकादशी तो इन एकादशी के व्रतों से उसके जन्म जन्म के पाप, कष्ट और जितने भी जाने अनजाने में व्यभिचार किए हों, वो तत्काल नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के व्रत में भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है, और इसके विधि विधान से अगर मनुष्य करे तो उसको जीवन में सुख, संपत्ति, वैभव, यश, कीर्ति, मान, बल, बुद्धि और धन, ऐश्वर्य, जो भी मनोरथ हैं वो सब प्राप्त होते हैं। तो ये आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, योगिनी एकादशी, इसकी महिमा तो अपरंपार है। इस एकादशी में जो भी मनुष्य अपने नियम और कानून से, विधि विधान से इस व्रत को धारण करता है, तो उसकी जैसे 88,000 ऋषियों को भोजन कराने के बराबर जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उतना ही फल, उतना ही पुण्य इस केवल एक योगिनी एकादशी का व्रत रखने से मिलता है। तो इस योगिनी एकादशी कब है और इसका पालन कब करना है, तो हम आगे बताएंगे अपनी इस वीडियो में। पहले जान लेते हैं सूक्ष्म रूप से इसकी क्या विधि है। विस्तार से मैं अपनी अगली वीडियो में एकादशी व्रत की कथा की महिमा और व्रत की महिमा और इसके विधि विधान की पूरी महिमा आपको बताऊंगी। ये आज हम जरा सूक्ष्म रूप से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके मन में कोई मनोरथ है या आप भगवान की प्रीत्यर्थ ये एकादशी व्रत रखना चाहते हैं, तो एक दिन पहले से ही अपने मन में संकल्प लें, सोचें कि मैंने कल योगिनी एकादशी का व्रत रखना है लक्ष्मी नारायण की प्रीत के लिए। तो इस तो एकादशी व्रत का जो है ना नियम, वो दशमी के दिन से ही शुरू हो जाते हैं। इस दिन शुद्ध वेजिटेबल भोजन करें। कोई भी वैसा भोजन जो अशुद्ध हो, जो क्या नाम सनातनी धर्म में निषेध हो, उस भोजन का बिल्कुल भी उस भोजन को ग्रहण ना करें। और जैसे कि लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा, नारायण जी की पूजा बिना तुलसी दल के, बिना तुलसी पत्र के संपूर्ण नहीं होती। कोई भी नैवेद्य उनको बिना तुलसी पत्र के मन पवित्र नहीं, ग्रहण नहीं करते। तो दशमी के दिन से ही जो भी व्रत रखना चाहता है, एक दिन पहले ही तुलसी पत्र, तुलसी मंजरी जो भगवान को समर्पित करना है, जिस तुलसी पत्रों से पूजा करनी है और भगवान के भोग में पत्र अर्पित करना है, तो तुलसी पत्र को पहले ही तोड़ लें। फूल, फल और ये पंच फल पहले ही एकत्र करें समान, दशमी के दिन से ही। और दशमी के दिन से ही अपना आचरण शुद्ध बनाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें और भगवान श्री हरि नारायण का ध्यान करते हुए व्रत का अपने मन ही मन में संकल्प लें। सुबह प्रातः जल्दी उठ करके सूर्योदय से पहले स्नान करके सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को एक लोटा जल समर्पित करें और सूर्य भगवान के सामने ही, नारायण के सामने ही खड़े होकर के ये संकल्प लें कि मैं आज योगिनी एकादशी का व्रत पूरे मन से, बुद्धि से, हृदय से, श्रद्धा से, भक्ति से श्री हरि की प्रीत्यर्थ करना चाहता हूँ, और मेरा ये संकल्प लक्ष्मी नारायण पूरा करें और स्वीकार करें। मुझे अपने संकल्प पूरा करने में मेरी मदद करें। और जो भी तब आपके जो भी मनोरथ है, जो भी मनोकामना है, उसको लेकर के आप व्रत शुरू करें। तो भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष अपने मंदिर में जाकर, घर के मंदिर में जाकर के भगवान श्री हरि को विधि विधान से पंचोपचार करें, उनको स्नान कराएं, पीले वस्त्र पहनाएं, जब पीला चंदन का तिलक लगाएं या गोपी चंदन का तिलक लगाएं,
और जो भी आपने आभूषण भगवान श्री हरि के लिए बनाए हैं उनको पहनाए, और भगवान श्री हरि के समक्ष आज शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, क्या नाम, पूजा का थाल सजाएं, उसमें फल फूल पत्र और तुलसी पत्र अवश्य लें। भगवान श्री हरि के समक्ष दीपक जला करके उनको नमस्कार करके और भगवान श्री हरि के चरणों में सबसे सर्वप्रथम गणपति देव को स्मरण करके, गणपति देव को दुर्वा और पुष्प अर्पित करके, फिर अपने जो है इष्ट देव का स्मरण करके, गुरुदेव का स्मरण करके, सूर्य भगवान को, नारायण को स्मरण करके, और आद्या शक्ति माँ नारायणी को स्मरण करके भगवान विष्णु का स्मरण करें, उनको नमस्कार करें। और भगवान श्री हरि के चरणों में सर्वप्रथम पीले पुष्प और तुलसी पत्र, मजरी के सहित जो मतलब तुलसी दल होता है उसको समर्पित करें। फिर भगवान को कदली फल यानी केले का फल और पान और पूंगी फल भगवान को अति प्रिय है। पान के ऊपर एक पान का पत्ता लें, उसके ऊपर पूंगी फल रखें, भगवान को पान पत्र समर्पित करें, कदली फल समर्पित करें, जो ऋतु फल है उनको चाहे तो उनको भी समर्पित करें। और पीला मिष्ठान, शुद्ध या तो शुद्ध गाय के दूध के बनी हुई मिठाई या पीला मिष्ठान बेसन से बनी हुई मिठाइयाँ समर्पित करें। भगवान को अगर आपके पास मोर पंख है तो भगवान के श्री हरि के चरणों में मोर पंख समर्पित करें। और माँ आद्य शक्ति नारायणी को लाल वस्त्र धारण करवाएं और लाल कमल के पुष्प या जो भी पुष्प मिलते हैं ऋतु के अनुसार वो पुष्प समर्पित करें। और उनको स्मरण करते हुए फिर उनके सामने एकादशी मैया को प्रणाम करें, तुलसी माता को प्रणाम करें और फिर एकादशी माता की कथा को पढ़ें या सुने। पूरे दिन भर भगवान का स्मरण करें। अगर हो सके तो विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम का जाप करें, पाठ करें, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करें और तुलसी माता को नमस्कार करके तुलसी माता के नाम की एक माला जाप करें। और सर्वप्रथम पूजा करने से पहले भगवान विष्णु की ओम नमो नारायण एक माला मंत्र जाप जरूर करें। और जब आपके सब पूजा विधि संपन्न हो जाए, आरती करने के बाद में, भोग लगाने के बाद में, फल पत्र पुष्प जल समर्पित करने के बाद में, तो फिर उसके बाद में जब पूजा संपन्न हो आपके सुबह की, तो एक माला फिर जो है ओम नमो नारायण या ओम श्रीमन नारायण के नाम का जब एक माला मंत्र जप करके पूर्ण करें। पूरे दिन भर व्रत रखें। और अगर किसी से जब निर्जल व्रत रखा जाए तो सिर्फ लिमिट के चाय पानी या दूध या फल आप ले सकते हैं। और जो इस आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसकी तो महिमा इतनी है कि जैसे 88,000 ऋषियों को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है ना, वो इस अकेली योगिनी एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। एकादशी की एक सबसे बड़ी महिमा यह है, जो व्यक्ति एकादशी के व्रत वाले दिन संपूर्ण रात्रि जागरण करता है, भगवान विष्णु के समक्ष अपने घर के मंदिर के समक्ष, उनके श्री विग्रह के समक्ष बैठ करके कीर्तन भजन करता है अपने भाई बंधु के साथ, या कोई भगवान विष्णु के जो श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करता है, गीता का पाठ करता है, तो उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके जन्म जन्म के पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं। और बल्कि उसके जो गीता का पाठ करने से, 7 अध्याय का पाठ करने से, जो उनके पितृ अगर कोई अधोगति में है तो उन पितरों का भी कल्याण हो जाता है। 3 पीढ़ियों तक, 3 या 7 पीढ़ी तक उनका कल्याण हो जाता है। तो आप ये एकादशी का व्रत जरूर रखें जीवन में। जिसने एकादशी का व्रत नहीं रखा तो समझ लो उसने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। श्री लक्ष्मी नारायण को प्रीत्यर्थ
पूरे दिन और पूरी रात उनका स्मरण करें, उनको हृदय से प्रेम करें, उनको हृदय से श्रद्धा भक्ति से नमस्कार करें, और जो भी आपसे बन सके समर्पित करें उनकी सेवा में। और ध्यान रखें, जो भी आप फल, नैवेद्य, मिठाई कुछ भी भगवान विष्णु को समर्पित करें तो उसमें तुलसी पत्र जरूर सम्मिलित करें, क्योंकि नारायण तुलसी पत्र के बगैर कोई भी भोग, कोई भी नैवेद्य स्वीकार नहीं करते। तुलसी पत्र के रखे बगैर कोई भी भगवान से हरि का प्रसाद पवित्र नहीं माना जाता। इसलिए पूरे श्रद्धा से, पूरे विश्वास से ये व्रत रखिए। तो आइए चलते हैं हम योगिनी, इस एक योगिनी एकादशी का व्रत कब है, कब एकादशी पड़ रही है, कब संपूर्ण हो रही है और कब इसका पालना करना है। तो इस 10 जुलाई को योगिनी एकादशी सुबह 8:16 से शुरू होकर के 11 जुलाई को 5:22 पर समाप्त हो रही है। तो सनातन धर्म में, वैष्णव धर्म में हमारे यहाँ अगले दिन की जो द्वादशी युक्त एकादशी है उसको रखा जाता है। जो पहले दिन की एकादशी है जो 8:16 से लगेगी, उसमें 10वीं तिथि सम्मिलित हो गई। तो हम कभी भी सनातनी 10वीं विधा एकादशी कभी नहीं रखते। अगर किसी ने भूल बस या जाने अनजाने में 10वीं विधि युक्त एकादशी का व्रत रख लेता है, उसके कई पुण्य, सारी एकादशियों का व्रत निष्फल हो जाता है, इसका पाप लगता है। तो आप हमेशा अगले एकादशी का ही व्रत रखें जो द्वादशी से युक्त हो। भले चाहे उस दिन एकादशी नाम मात्र भी ना हो, सूर्योदापनी एकादशी एक क्षण भी ना हो, द्वादशी ही हो उस दिन तिथि पूरे दिन भर, तब भी इसका महत्व 1000 गुना है। 1000 अश्वमेघ के बराबर इस एकादशी का व्रत का फल है। तो आप सब निश्चित होकर के 11 जुलाई को दिन शनिवार को इसका व्रत रखें। और 12 तारीख को इसका पालना 5:50 से लेकर के 7:50 के अंदर अंदर कर लें। अब आइए, आप कहेंगे पालना कैसे करना है, किन वस्तु से। जो सबसे अच्छी विधि है पालना करने की, वो मैं आपको बताती हूँ।